मोदी को धन दौलत नहीं, पुतिन से चाहिए कुछ बहुत बड़ा। अटल का वो सपना क्या पुतिन और मोदी की जोड़ी पूरा करेगी? मोदी पुतिन की जोड़ी पाकिस्तान को अगला यूक्रेन क्यों बनाएगी? दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसके पीछे निजी स्वार्थ नहीं। फिर सवाल उठता है कि मोदी पुतिन की मदद अमेरिका का विरोध करते हुए भी क्यों कर रहे हैं? क्या मोदी के दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है? कुछ इतना बड़ा कि मोदी अपनी छवि को हमेशा के लिए अमर कर देंगे। मोदी अपनी छवि इंदिरा गांधी और नेहरू से भी बड़ी बनाना चाहते हैं और उसके लिए पुतिन की दोस्ती वरदान साबित हो सकती है। हमने ये गंभीर रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है ताकि आप समझ पाएं कि किसी भी रास्ते का एक अंत होता है और वहां से दूसरा रास्ता शुरू हो जाता है। तो क्या मोदी पुतिन की जोड़ी अब शोले फिल्म की जय वीरू की जोड़ी बन जाएगी, जो जहां चाहेगी जीत हासिल करेगी? मोदी ने पुतिन का साथ दिया, अब बारी है पुतिन की। पुतिन अगर मोदी का साथ दे तो दुनिया का नक्शा भारत बदल सकता है। भारत के लिए सबसे जरूरी है पाकिस्तान को कश्मीर के उस हिस्से से बाहर खदेड़ना जिस पर अपना कब्जा वो बताने की कोशिश करता है, जिसे पीओके कहते हैं। यही वो पीओके का हिस्सा है जो पाकिस्तान को यूक्रेन बना सकता है। बीजेपी की आज की नहीं 20 साल पुरानी प्लानिंग है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी की प्लानिंग थी, हालांकि वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। अब मोदी पुतिन की जोड़ी ये सपना पूरा कर सकती है। ये कैसे होगा हम आपको समझाते हैं। इसके पहले आपको ये समझना चाहिए कि वाजपेयी की वो प्लानिंग थी क्या। अटल बिहारी वाजपेयी पीओके पर पूरी तरह से भारत का नियंत्रण चाहते थे। अटल ने कई प्रयास किए, लेकिन तब कश्मीर में बीजेपी सत्ता में नहीं थी। कश्मीर के अलगाववादी नेता पैसों की लालच में पाकिस्तान के साथ खड़े थे। 2002 में बीजेपी को मात्र 8% वोट मिले। 2008 में बढ़कर ये 12% पहुंच गया। 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद कश्मीर में बीजेपी को 23% वोट मिले। 2002 में बीजेपी पस्त थी, लेकिन 2008 में बीजेपी ने अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन संघर्ष कम नहीं हुआ। 2014 में बीजेपी सत्ता में आ गई। 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और फिर देश विरोधी ताकतें अपने आप कमजोर होने लगी। बीजेपी ने सिर्फ 12 सालों में ही कश्मीर पर अपना राजनीतिक कब्जा जमा लिया। अब पीएम मोदी पुतिन का साथ क्यों दे रहे हैं ये भी समझिए। कुछ लोगों का दावा है कि रूस के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए भारत की मजबूरी है, जबकि बात सिर्फ ये नहीं। मोदी सरकार की निगाह उसी पीओके पर है जिसका जिक्र हमने अब तक किया है। मोदी अगर पीओके की लड़ाई के लिए विश्व के पटल पर पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे तो चीन सबसे ज्यादा परेशान होगा। मुस्लिम देश हाय तौबा करेंगे। तब पुतिन की एंट्री भारत के लिए किसी सुपरमैन से कम नहीं होगी। वहां मोदी की ताकत 7 गुना बढ़ जाएगी। पुतिन की मदद के बाद भारत किसी भी लड़ाई में किसी को भी मात दे सकता है। इसीलिए बीजेपी की तैयारी है कि पीओके पे बीजेपी नेता जल्द ही इस पर बयान देना भी शुरू करने वाले हैं। पीओके पर बीजेपी बहुत कुछ नया प्लान तैयार कर रही है। मोदी सरकार की प्लानिंग है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पीओके का मुद्दा उठाए और तीसरी बार पीएम बनने के बाद पाकिस्तान की हालत यूक्रेन की तरह कर पीओके पर भारत का एकाधिकार जमा ले, जिससे 4 फायदे होंगे। पहला, मोदी की छवि इंदिरा नेहरू से बड़ी हो जाएगी, मोदी की अपनी लाइन होगी। दूसरा, विश्व के पटल पर मोदी की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, भारत बहुत बलवान होगा। तीसरा, कश्मीर का मुद्दा बीजेपी हमेशा के लिए खत्म करेगी, सिर्फ राष्ट्रवाद का मुद्दा होगा। चौथा, पीएम मोदी आरएसएस का वो सपना पूरा करेंगे जिसके लिए उन्हें आरएसएस ने दिल्ली भेजा था। आप जानकर हैरान होंगे कि ये सब बातें इमरान खान को भी पता है। इमरान जानते हैं कि अगला यूक्रेन पाकिस्तान भी हो सकता है, इसीलिए वो अमेरिका की अनदेखी कर भारत के साथ जाने को तैयार हुए और रूस के पक्ष में ही वोट किया। ये संदेश दिया कि पाकिस्तान रूस विरोधी नहीं। मोदी का मास्टर स्ट्रोक इसलिए होगा क्योंकि रूस और भारत की दोस्ती के बीच में चीन भी नहीं आता और पाकिस्तान का काम और आसानी से तमाम हो जाएगा। भारत ने जमकर पुतिन की मदद की, लेकिन जब मदद चाहिए तो भर भर कर मदद मिल जाए तो भारत का बहुत बड़ा काम हो जाएगा और मोदी का वो सपना पूरा हो जाएगा जो कभी आरएसएस ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने सालों पहले देखा था। कश्मीर में बीजेपी ने धारा 370 हटाकर ये संदेश तो दे ही दिया है कि बीजेपी को मौका मिला तो पीओके पे बीजेपी कुछ बहुत बड़ा यानी कि ऐसा करने वाली है जिसके बाद पाकिस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा।